Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बीजेपी के बीच में बात करने के लिए आज हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आज भोपाल से बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट उतारा है। आपको लगता है हिंदुत्ववादी चेहरा एक उतारा जानबूझकर गया है एक जवाब देने के लिए दिग्विजय सिंह को? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और उनके तमाम नेताओं ने हिंदुत्व के एक चेहरे को गलत ढंग से पेंट करने की कोशिश किया था, भगवा आतंकवाद की जो बात की गई थी, मुझे लगता है कि अब यह जो प्रयास कांग्रेस की तरफ से हुआ था ये जनता की अदालत में है और जनता अब इस पर निर्णय करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस के नेताओं का झूठ, सोनिया जी का झूठ, सुशील शिंदे का झूठ और राहुल गांधी का झूठ, ये सारा झूठ अब जनता तय करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह से तमाम जुल्म सितम के उपरांत वो अंततोगत्वा बाहर निकली और आज सारी सच्चाई देश के सामने आई। पहले ऐसा चल रहा था कि हो सकता है उमा भारती जी को लड़ाया जाए, हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जी को भोपाल से उतारा जाए, परंतु अंततोगत्वा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा गया। सबको मालूम है इनकी राइवलरी रही है क्योंकि उन्होंने चार्जेस लगाए, उन्हें जेल में डाला, तो ये बहुत डेलिबरेट रहा भाजपा के पक्ष पर। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर और सिस्टम के आधार पर चलती है। हमारे यहाँ जो भी डिसीजन होता है उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कोर ग्रुप के लोग हैं या हमारे संसदीय बोर्ड है उसके तमाम जो सदस्य हैं, वो लोग मिलकर के कोई निर्णय लेते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट को सोच विचार करके ये निर्णय लिया गया है। आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं का कहना है कि अगर वो जीतती हैं दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट तो ये हिंदुत्व की जीत होगी, ये एक करारा तमाचा होगा कांग्रेस के मुंह पर जो उन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था उसके खिलाफ। देखिए, अगर नहीं, पहली बात तो ये कि उनकी जीत सुनिश्चित है 100% और भारी बहुमत से वो वहाँ पर चुनाव जीतेंगे, पहली बात। लेकिन हम जानते हैं दिग्विजय सिंह के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके किस तरह के गंदे से गंदे उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। वो कोई एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। उनके मुख्यमंत्री की बात जनता को याद है कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था। सैकड़ों लोगों की लाश पड़ी थी और देश के दुश्मन एडर्सन को वो देश से बाहर राजीव गांधी के सहयोग से बाहर करने में किस तरह से जुटे हुए थे, ये वहीं भोपाल की जनता जानती है। इसलिए दिग्विजय जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर जो भी विजय होगा ये लोकतंत्र का विजय होगा। और लोकतंत्र समाज और धर्म से अलग नहीं होता है, लोकतंत्र का ही हिस्सा सब कुछ होता है। पर क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा गया है तो ये सीट ऑब्वियसली पूरा देश देखेगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, एक सेलिब्रेटेड चुनाव होगा। आपको लगता है कि बहुत फोकस रहने वाला है भोपाल की सीट पर बजाय कि हम पूरे मध्य प्रदेश की हर सीट पर इतना फोकस रखता? देखिए, देश का चुनाव आज तो फोकस केवल इसी बात पर है कि यह देश किसके हाथों में सुरक्षित है। इस देश का तो पूरा फोकस नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। लोग डर रहे हैं, गांव के लोग, कि मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा, किसके हाथ में ये देश सुरक्षित होगा। लोग ये पहली बार आभास किए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों और चाहे सामान्य वर्ग के लोग, पहली बार उन्हें महसूस हुआ है कि सरकार की तरफ से गरीबों को कुछ दिया जा सकता है। फोकस उस पर होगा। फोकस ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मेन फोकस केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ही ऊपर होगा। लेकिन ये सच है कि जो लोग
हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात करते थे, उनको वहां करारा जवाब मिलेगा और वहां की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, प्रज्ञा ठाकुर नहीं देंगी, बल्कि भोपाल की जनता देगी। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री जी, जिनका मानना है कि अगर मगर कुछ नहीं है, भोपाल सीट है, जनता करारा जवाब देगी और प्रज्ञा ठाकुर ही वहां से चुनाव जीतेंगी। द प्रिंट के लिए प्रज्ञा कौशिक।